मंत्री साहब धीरपुरा पधारे थे मेरी चुनावी सभा में। हमने उनको ये कहा था कि यहाँ से जनता तैयार है, हमको जिताएगी, लेकिन 2014 में जब हमारी सरकार बने तो यहाँ सबसे पहले हमारी मांग है केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहिए, और उन्होंने वहाँ केंद्रीय विद्यालय की घोषणा की। ये बात सही है। यही बात याद दिलाने के लिए मैंने उनसे जाके परमिशन ली थी कि हम बोलेंगे। मुझे ये नहीं था कि यहाँ क्या हो जाएगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ शेरगढ़ का नाम पूरे विश्व में, शेरगढ़ का नाम पूरे हिंदुस्तान में, अनुशासन में हमारी पहचान है। और वहाँ जो भी वाकया हुआ, लेकिन मुझे नहीं जानकारी थी क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं आप सबको कह सकता हूँ कि जब वहाँ इस प्रकार का हुआ तो वो संदेश गलत, इसकी पीड़ा हमें भी, इसका दुख हमें भी है। लेकिन मुझे ये लगा कि शायद मेरी कोई राजनीतिक हत्या की साजिश है, लेकिन उस समय जब जो वाकया हुआ और आप सब कार्यकर्ता, जब हमारा अपमान हुआ तो मेरा अपमान नहीं, वो शेरगढ़ का अपमान था, वो कार्यकर्ताओं का अपमान था। और सारे कार्यकर्ता जब हमारे समर्थन में खड़े हुए तो मुझे लगा कि शेरगढ़ के कार्यकर्ता आज मेरे साथ खड़ा है। ये मैं आज कह सकता हूँ, मैं आज ये कह सकता हूँ कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, जिनके पास ऐसे जाबाज कार्यकर्ता हो, जिन्होंने हमेशा दुख में, तकलीफ में, हर परेशानी में बाबू सिंह को अपना छोटा भाई मान करके अपने खोले में रखा है, स्नेह दिया है, प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो उसको कोई, उसकी कोई हत्या नहीं कर सकता। आज बाबू सिंह राजनीति में जिंदा है तो वो आप कार्यकर्ताओं की वजह से जीता है। इसलिए ये शेरगढ़ स्वाभिमान से हम जीते हैं, आन बान शान से जीने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अब समय आ गया है, चाहे अफवाहें कैसी भी चले, लेकिन आपसे इतना ही निवेदन है, सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ लग जाओ, और मजबूती के साथ लग करके एक ही हमारा अर्जुन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा अगर कोई प्रत्याशी है तो वो कमल का फूल है, हमें अपने कमल के फूल के लिए तैयारी करनी है और दमदार तरीके से लगिए। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, सदैव सुख दुख में हम कार्यकर्ताओं के साथ मेरे, आपके साथ मेरे 15 साल हमने आपकी सेवा करी, और जैसी सेवा की आपके सामने है। अगर मैंने ईमानदारी से सेवा की है और आपका आशीर्वाद है तो हाथ खड़े करके आशीर्वाद दो, आप हमारे साथ खड़े हो, बस आपका सहयोग और आशीर्वाद इस प्रकार से मिलेगा तभी हमें ताकत मिलेगी। आज मैं आपको कह सकता हूँ कि जब भी कई बार जब हम नर्वस होते हैं और आप सबके सोशल मीडिया पर हम कमेंट्स पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ते हैं, और उन कमेंट्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सर्वे के अंदर जब परसेंटेज आती है, उससे हमें ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है। आपसे इतना ही आग्रह है, इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने हमें हमेशा अपनी गोद में बिठा के रखा, स्नेह रखा, वैसा ही स्नेह आपका हमेशा मिलता रहे। और जैसे भी है हम आपके साथ हैं, सुख में, दुख में, रात को, दिन को, हमेशा आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन आज मैं आप सबको कह सकता हूँ, जब भी शेरगढ़ में कोई परेशानी आई, कोई संकट आया, तो आपका बेटा बाबू सिंह आपके साथ आके खड़ा हो गया कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सबको पता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव होने वाला था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जोधपुर के 2 टुकड़े करके कहा, एक जोधपुर पूर्व बनेगा और एक जोधपुर पश्चिम बनेगा। लेकिन हमने कहा इस जोधपुर को बसाने वाले राव जोधा है, ये वीर दुर्गादास राठौड़ की धरती है, और इस मारवाड़ की राजधानी जोधपुर है। हम किसी सूरत में चाहे हमारा सिर कट जाए, लेकिन जोधपुर का नाम हम समाप्त नहीं होने देंगे। और ये विरोध अगर किसी ने जोधपुर ने किया तो शेरगढ़ के जांबाज वीर सपूतों ने किया, और 15,000 लोगों की बड़ी संख्या में जाकर जोधपुर की धरती पर आपने आंदोलन किया। और आज मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपके विरोध के कारण और आपके उस आंदोलन के कारण सरकार को झुकना पड़ा, और वो पूर्व और पश्चिम वाला निर्णय वापस लेकर के जोधपुर को भी यथार्थ रखा। और अखबारों ने जो कहा था कि हम बालोतरा भेजेंगे, बोधी भेजेंगे, लेकिन आप सबकी जो मांग थी कि हम पूरा शेरगढ़ जोधपुर में रहेंगे, कोई अलग अलग टुकड़े हमारे नहीं कर सकता, और वो आप एक साथ रहे और वो निर्णय हो गया और जोधपुर जिले का ग्रामीण किया, और आज हम जोधपुर में हैं। तो इस प्रकार से हम अगर संघे शक्ति कलयुग है, इस कलयुग में संगठन में शक्ति है, आप लोग मजबूत रहोगे तो कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे कैसी भी ताकत खड़ी हो जाए। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन 2003 में भी यहाँ शेरगढ़ का सर्वे हुआ, हम प्रत्याशी दावा करने नहीं गए, सिर्फ सर्वे के आधार पर, 2008 में भी सर्वे के आधार पर, 2013 में भी सर्वे के आधार पर, 2018 में भी सर्वे के आधार पर, और 2023 में भी आप कार्यकर्ताओं ने 2 सर्वे कराया है, और आम जनता ने आपकी भावना के अनुसार सर्वे कराया है। जो सर्वे शेरगढ़ से गया है वही आपका प्रत्याशी होगा। हर तरीके से हम आपके साथ खड़े हैं,
आप तो मजबूती के साथ लग जाओ। चौपन मील पर अपने पार्टी का ये 3 महीने तक अपना संगठन मजबूत करना, चुनाव का संचालन करना, पार्टी के 3 महीनों में कार्यक्रम आएंगे, उन सबको कार्यक्रमों को आयोजन करने के लिए कार्यालय खोल दिया है। मैं भी बीच में रहूंगा। कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति आ रही कि पिछले चुनाव के अंदर हमारे कार्यकर्ता है जो घर में बैठ गए या कुछ नाराजगी थी, उनको भी मनाना है। और करीब करीब मेरे पास भी फोन आते हैं, आपके गांव में आपके साथ कांग्रेस के लोग भी मिलते हैं, तो वो भी कहते हैं कि हमें भी उनसे मिलाओ और हम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आएंगे। ये बहुत बड़ा तूफान आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ। राजस्थान में बहुत बड़ा तूफान आएगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। और आज ये भी साथ साथ कहना चाहता हूँ कि आज जोधपुर जिले में अगर सबसे अधिक वोटों से प्रचंड बहुमत से कोई सीट निकलेगी तो इस बार शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की निकलेगी। ये आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं, उदास होने की जरूरत नहीं है। जहां आप हमें याद करोगे हम आएंगे और जिनको मिलना है ढाणियों में, गांव में, वार्डों में, पार्टी को मजबूत पहले भी किया, आगे भी करेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसलिए मेरा आप सबसे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आज से ही आप लग जाएं। 3 महीने में पार्टी के जो केंद्र के कार्यक्रम आएंगे, अपने प्रदेश के कार्यक्रम आएंगे, वो कार्यक्रम आप बढ़ाएं। हम आपके साथ हैं, विश्वास और भरोसा रखें। भारत माता की। तो सुना इस प्रकार से आपका स्नेह बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, आप सब माइक बना रख दो। आप रो हाथ है तो कोई दुनिया दगा नहीं सके। और निवेदन कर हमारी वाणी विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मैं हीरा भाई अपने 5 बार के एमएलए साहब से निवेदन करूंगा कि आप सबको आशीर्वाद देते हुए मार्गदर्शन कराएं।